జిడాడం ఉసిహారీజినిపరాణం నమీయోనియవడ్డమాడజిణేనాహం धम्मदंसनवीर्णाणं गच्छामि पायेवागरणं गच्छामि पायेवागरणं। हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत सिद्धहम शब्दानुशासन व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। इस व्याकरण को पढ़ते हुए हमारे 58 सूत्र हो चुके हैं और 59 नंबर का सूत्र बोर्ड पर लिखा हुआ है, ब्रह्मचर्य चाह। ये सूत्र अभी स्वरों में किस तरह से परिवर्तन होता है, तो स्वर परिवर्तन के ये सूत्र चल रहे हैं और वह स्वर भी किसी शब्द विशेष के लिए हो। जैसे ब्रह्मचर्य शब्द के लिए सूत्र कहा गया, इस ब्रह्मचर्य शब्द में जो इस चा में आ है उसका एक स्वर हो जाता है। चा में रस्व आ है उसका एक स्वर हो जाता है। इस सूत्र का ये काम है। तो ब्रह्मचर्यम शब्द को हम बनाएंगे जिसका प्राकृत रूप बनेगा ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मचर्यम से ब्रह्मचर्यम। यहाँ सबसे पहले हम इसकी विभक्ति हटाएंगे। तो नपुंसक लिंग का शब्द है, सी प्रत्यय उसमें लगा हुआ है। हम तो इसको रिमूव करने के लिए 3y25 से सी प्रत्यय लगाया है और 1y23 यानी मनुसारा सूत्र से माँ का अनुस्वार किया है। फिर रेफ और या ये दोनों संयुक्त व्यंजन है और हा और माँ, आधा हा और माँ ये भी संयुक्त व्यंजन है। तो दो संयुक्त व्यंजन है, दोनों के स्थान पर कुछ न कुछ आदेश होगा। 2x63 नंबर के सूत्र से ब्रह्मचर्य, तूर्य, सौंदर्य, सौंदर्य रहा, अर्थात ब्रह्मचर्य शब्द में रेफ और या इसके स्थान पर रा व्यंजन आदेश हो जाता है। तो इस स्थान पर रा का आदेश कर दिया, उसमें अनुस्वार लगा हुआ था, वो अनुस्वार रा में लग जाएगा। इस प्रकार से ये बना ब्रह्मचर्यम। और सर्वत्र लवराम लोपे से ये वाला जो रा है बा में उस रा का लोप कर दिया, तो ये ब्रह्मचर्यम शब्द बना। इसके पश्चात दूसरा जो संयुक्त व्यंजन है हा और माँ, उसके लिए 2x74 नंबर का सूत्र लगाया, पक्ष्म शम शम सम हमाम महा, अर्थात आधा हा और माँ इसके स्थान पर महा आदेश हो जाता है। इस स्थान पर हमने महा लिख दिया तो ब्रह्मचर्यम ये शब्द बना। अब हम इस 59 नंबर के सूत्र का प्रयोग करेंगे जिससे आका ए हो जाता है, यानी 1/59 से आका ए किया। लेकिन आका किस आका, अर्थात जो चा में आ है उसके आका ए किया है, तो ब्रह्मचर्यम ये शब्द यहाँ प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये प्राकृत संस्कृत शब्द ब्रह्मचर्य से हमने ब्रह्मचर्यम शब्द प्राकृत का बना है। अगला सूत्र देखिए। सूत्र नंबर 60। सूत्र नंबर 60 है तोंतरी। तोंतरी इस सूत्र का अर्थ है कि जो अंतर शब्द है उसमें ता शब्द आता है, तो ता व्यंजन में आ स्वर लगा हुआ है, उसका ए हो जाता है अंतर शब्द में। तो अंतर में अंतर शब्द निकलेगा, तो उसमें इस ता में जो आ है उसका ए आदेश हो जाता है। जैसे उसका उदाहरण दिया, अंतःपुरम। अंतःपुरम ये शब्द है संस्कृत का, इसका प्राकृत बनेगी अंते उरम। अंते उरम ये 3y25 और 1y23 दोनों सूत्र का प्रयोग करके माँ का अनुस्वार कर देंगे। अंतःपुरम। अब हम इस जो अंतः शब्द है, मतलब अंतः शब्द अलग है, पुरम शब्द अलग है,
ये पूरा शब्द एक स्वतंत्र शब्द है और ये पूरा एक स्वतंत्र शब्द है। इसमें जो व्यंजन लगा हुआ है यानी विसर्ग लगा हुआ है उसका लोप करेंगे अंत व्यंजन से सूत्र से। ये विसर्ग को यहाँ व्यंजन ही माना है, तो इसलिए 1/11 से विसर्ग रूप व्यंजन का लोप, विसर्ग रूप व्यंजन का लोप। ठीक है, तो यहाँ बचा अंत और ये व्रम। पा का लोप करेंगे किस सूत्र से? 1/177 सूत्र से। कागा चाजा तादा पायवाम प्रायो लोप से पा का लोप किया। यहाँ बचा अंत उरम। और जो सूत्र ऊपर कह रहा है तोंतरी, मतलब ता आएगा अंतर शब्द में, उस अंतर शब्द के ता में आ का ए हो जाता है, यानी 1/60 के सूत्र से आ का ए किया। यहाँ अंते उरम ये शब्द सिद्ध हो जाता है, अंते उरम। अगला शब्द देखेंगे अंतर्गतम। अंतर्गतम बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, यही 3/25 और 1/23 सूत्र का प्रयोग किया तो बना अंतर्गतम। ठीक है, और ऊपर वाली रेफ का लोप करेंगे किस सूत्र से? सर्वत्र लवराम अंद्रे से। उससे पहले हम इसका अंतर्गतम, रेफ जो है उसका मतलब वो अंतर शब्द है, अंत में रा लगा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, ये अंतर गतम शब्द अलग है, तो ये इसका व्यंजन कहलाया अंतर शब्द का। तो 1/11 से इस रा का लोप किया तो बचा अंतगतम। और यही 1/177 के सूत्र से हमने जो लास्ट का ता था इस ता का लोप किया, तो ता का लोप करने से यहाँ बचेगा आ, और आ का या हो जाता है अवर्ण यश्रुति से, अवर्ण यश्रुति से। तो अंत गम और अंत गयम, और इस सूत्र का प्रयोग किया 1/60 का, तो आ का ए हो जाता है। ये कहाँ पर होगा आ का ए? तो यहाँ जो गा शब्द है इसमें, इस सूत्र में, मतलब ये विकल्प से होता है, तुंतरी सूत्र जो है इसकी जो वृत्ति है इसमें कहा गया है कि विकल्प से होता है, यानी कहीं होगा कहीं नहीं भी होगा। अब इस अंतगयन शब्द में यहाँ पर आ का ए नहीं होगा, फिर क्या होगा? जो हमने रेफ यहाँ से लोप की थी अंतर्गतम में से, जो शेष बचा गा उसका द्वित्व हो जाएगा 2/89 सूत्र से गा का द्वित्व कर दिया, जो शेष बचता है उसको द्वित्व करते हैं, यानी अंतगयम। ये शब्द निष्पन्न होके आता है अंतगयम। यानी एक उदाहरण हमने देखा जिसमें आ का ए हुआ है अंतर शब्द में, और ये एक उदाहरण हमने ऐसा देखा जिसमें आ का ए नहीं हुआ है, उस सूत्र के प्रयोग के बिना ही ये अंतर्गतम शब्द का अंतगयम शब्द निर्मित हुआ है। इसमें हम एक सूत्र लगा करके और इसको हल कर सकते हैं। ये वाला जो ना है इसको अनुस्वार भी बनाया जा सकता है 1/25 के सूत्र से। गा या ना नौ व्यंजने, इस सूत्र से इसका अनुस्वार हो सकता है, तो अंतगयम का अनुस्वार भी बनाया जा सकता है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अगला सूत्र देखेंगे हम अगला सूत्र है 61 का ओत पद में। ओत पद में, ओत पद में इस सूत्र का कार्य है कि पद्म शब्द आदि में आ का ओ हो जाता है। इससे पहले जो सूत्र चल रहे थे वो आ का ए होता था, यहाँ
अब जो सूत्र हैं प्रारंभ हुए हैं वो सूत्र आ का ओ वाले हैं, अर्थात सबसे पहले उदाहरण दे दिया पद्म शब्द में, पद्म आदि शब्द में, आदि भी लगा है, मतलब पद्म आदि जो शब्द हैं उनमें आ का ओ हो जाता है। इस पद्म को हम करते हैं संस्कृत की प्राकृत पद्मम, और इसका प्राकृत बनेगा पोमम या पौमम, पोमम या पौमम। पद्म यानी कमल और उसका प्राकृत बनेगा पोमम या पौमम। दोनों रूप अलग अलग सूत्रों से प्राप्त होंगे हमें। सबसे पहले ये जो माँ का अनुस्वार करना है उसके लिए वही 3y25 और 1y23 नंबर के सूत्र से हम माँ का अनुस्वार कर देंगे। तो पद्मम, यहाँ जो द है ये हलंत वाला है, यानी कि ये संयुक्त व्यंजन है द और माँ। तो इस संयुक्त व्यंजन में इस दा का लोप करने के लिए 2/77 नंबर का सूत्र का प्रयोग किया और दा का लोप किया। तो 2/77 नंबर का सूत्र कौन सा है? का गा ता डा ता दा पा शा शा जिह्वा मूलिम का उपदमाने मूल पा मूर्धम लुक। इस सूत्र से दा का हमने लोप किया। तो यहाँ क्या बचेगा? माँ शेष बचेगा, और जो शेष बचता है उसका हम द्वित्व करते हैं किस सूत्र से? 2/89 सूत्र से माँ का द्वित्व। ये हो गया पम्मम। अब हम सूत्र नंबर 1/61 का प्रयोग करेंगे जिससे आ का ओ होता है। आ कौन सा? प्रारंभ वाले अक्षर में व्यंजन में जो आ स्वर है उसका ओ होगा, यानी पा में जो आ है उसका ओ होगा, तो पोमम शब्द निर्मित होता है। सिद्ध हो गया पद्मम का पोमम। अब दूसरा रूप निकालने के लिए अलग सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा जो यहाँ पद्मम शब्द, ये दो सूत्रों के बाद पद्मम जो आया था यहीं से लिखेंगे हम। 3y25 और 1y23 से हमने माँ का अनुस्वार कर दिया था यहाँ से। अब जो पद्म शब्द पद्मम आया है यहाँ सूत्र लगेगा 2/112। सूत्र है पद्म छद्म मूर्ख द्वारे वा। उस सूत्र से यहाँ पर ऊ का आगम हो जाता है। जो संयुक्त व्यंजन है उसमें ऊ का आगम हो जाता है। तो पद, इसमें कोई भी स्वर नहीं है, इसी में ऊ का आगम होगा, अर्थात यहाँ हो जाएगा पदु मम। दा का लोप कर देंगे 1/177 नंबर के सूत्र से दा का लोप। यहाँ 1/177 नंबर सूत्र का क्यों लगाया और यहाँ 2/77 लगाया था? क्योंकि इसमें वो संयुक्त व्यंजन था, तो संयुक्त व्यंजन में लोप करने के लिए 2/77 का उपयोग करेंगे, और ये स्वतंत्र व्यंजन है दा, मतलब स्वर सहित है, इस कारण से इसमें 1/177 नंबर का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दा का लोप किया तो पौमम रूप निष्पन्न होता है, अर्थात पद्मम जो संस्कृत का शब्द है उसकी प्राकृत बन जाती है पौमम। अगला सूत्र देखते हैं। सूत्र नंबर 62। नमस्कार परस्परे द्वितीयम। नमस्कार परस्परे द्वितीयम। नमस्कार परस्परे द्वितीयम। इस सूत्र में दो शब्द दिए हैं, नमस्कार और परस्पर। इन शब्दों में दूसरा जो व्यंजन है इस दूसरे व्यंजन के स्थान द्वितीय यानी दूसरे व्यंजन का जो उसमें आ है उस आ का ओ हो जाता है। कौन कौन से शब्द हैं? नमस्कार और परस्पर। इन दोनों शब्दों में
जो दूसरा व्यंजन है, यानी इसमें माँ है इसमें रा है, इसका आका ओ हो जाता है। ये इस सूत्र का कार्य है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नमस्कार। नमस्कार, इसकी प्राकृत बनेगी नमोकारो। नमोकारो। और यहाँ जो विसर्ग लगा हुआ है, इस विसर्ग का ओ हो जाता है किस सूत्र से? तो 1/37 नंबर का सूत्र प्रयोग करेंगे हम, विसर्ग का ओ, क्योंकि ये विभक्ति लगी हुई है ना, तो 3/2 नंबर का सूत्र भी लगाया जा सकता है। नमस्कारो। ठीक। अब यहाँ इसमें ये संयुक्त व्यंजन है, आधा सा और का, इसके स्थान पर क्या हो जाता है? यहाँ हम इस संयुक्त व्यंजन में से आधे सा को लोप करेंगे। जो अभी सूत्र लगाया था इससे पहले वाले शब्द में 2/77 नंबर का, उससे ये हलंत वाले सा का लोप करेंगे, तो का शेष बचेगा, उस का द्वित्व कर देंगे। 2/89 नंबर के सूत्र से का द्वित्व किया। नमस सा का लोप हो गया, नमकारो, फिर इसका द्वित्व किया, नमक्कारो। और अब हम 1/62 नंबर का सूत्र जो हमारा चल रहा है, इसका प्रयोग करेंगे। इसमें आ का ओ हो जाता है द्वितीय व्यंजन में। द्वितीय व्यंजन इसमें माँ है, इसमें क्या हो जाएगा? आ का ओ। नमोकारो। ये शब्द हमें प्राकृत का प्राप्त होता है। ठीक है। अगला उदाहरण इसका जो है परस्पर। परस्परः, इसका प्राकृत बनेगी परोपरम। परस्परम ये नपुंसक लिंग का शब्द है। परस्परम, इसकी प्राकृत बनेगी परोपरम। अर्थात यहाँ आप देखें कौन कौन से सूत्र लगेंगे। 3/25 और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार कर देंगे। ये आधा सा और पा है, इसके स्थान पर आधे सा का हम लुप्त करेंगे और पा को लुप्त कर देंगे। पूरे वही सूत्र लगेंगे जो ऊपर लगे हैं। सबसे पहले 3/25 और 1/23, इससे माँ का अनुस्वार। ये बन गया परस्परम। फिर 2/77 नंबर के सूत्र से सा का लोप किया, ये बना परम। 2/89 नंबर के सूत्र से पा का द्वित्व किया, इसमें क्या किया? पा द्वित्व, परम। और 1/62 नंबर के सूत्र से आ का ओ किया दूसरे वाले व्यंजन में। दूसरा रा व्यंजन है परोपरम, इसकी प्राकृत बनेगी परोपरम। इस तरह से ये सूत्र पूरा हुआ। अगला सूत्र हम देखते हैं बारपो। 63 नंबर का है सूत्र। बारपो, इस सूत्र का अर्थ है कि जो अर्प शब्द है, बारपो में वाधन अर्प शब्द लगा हुआ है, तो अर्प शब्द में आ का ओ हो जाता है। आ का ओ हो जाता है अर्प शब्द में। जैसे अर्पित शब्द है, अर्प लगा हुआ है उसमें, तो अर्पित शब्द में आ का स्थान पर ओ हो जाएगा, है ना। उदाहरण लिखेंगे हम। अर्पितम, अर्पयति, अर्पयति।
इसकी प्राकृत बनेगी ओ पेई और अपेई। ओपेई और अपेई दो रूप प्राप्त होंगे। अब हम इस सूत्र का प्रयोग करके बनाएंगे तो ओपेई बनेगा, और यदि इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे तो अपेई रूप प्राप्त होगा। तो यहाँ हम देखते हैं ये जो टी लगा हुआ है ये वर्तमान काल के प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लगा हुआ है। जो हम धातु प्रत्यय पढ़ते हैं उनमें वर्तमान काल के जो प्रत्यय है उनमें से ये प्रथम पुरुष का एक वचन का प्रत्यय है, तो सी के स्थान पर ई हो जाता है प्राकृत में। इसके लिए सूत्र है 3y 139 नंबर का सूत्र है त्यादि नामाद प्रयस्य जैसे छे चौ, यानी टी के स्थान पर ई आदेश हो जाता है। तो यहाँ अर्प धन य है ना, धनती ऐसा है लिखा हुआ, तो अर्पय धन ई। अर्प धातु में अय विकरण लगा हुआ है यहाँ पे, इसको हम तोड़ के ऐसे लिखेंगे अर्प धन अय। अर्प धातु में अय विकरण लगा हुआ है और इस अय विकरण के स्थान पर 4y 239 नंबर के सूत्र पे अय विकरण से का हो जाएगा आ। व्यंजनाद दंते 4y 239 नंबर का सूत्र है व्यंजनाद दंते, उससे अय के स्थान पे आ आदेश हो जाएगा। तो अर्प धन आ धन ई। ऊपर के रेख को लोप करेंगे हम कौन सूत्र से, सर्वत्र लवराम बंदरे से। 2y 17 से रेख का लोप किया और जो पा है वो द्वित हो जाएगा। 2y 89 से पा हो जाएगा द्वित। तो अप और धन आई, इसको जोड़ देंगे तो अपई यानी संधि कर दी। एक बार 5 नंबर के सूत्र से संधि कर दी, संधि पदोरवा, उससे इस संधि हो जाती है और अपई शब्द बना है। लेकिन यहाँ हमें विकरण जो है वो 3y 149 नंबर का सूत्र लगाना है जिससे कि आई के स्थान पर ए आदेश होगा, तब जाकर के ये पेई बनेगा। 3y 149। तो सूत्र है हणेण दे दा वावे, अय विकरण के स्थान पर ए आदेश होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे ए और इसको संधि कर देंगे तो बन जाएगा अपेई। ये पहला रूप प्राप्त होता है। अब सूत्र नंबर 1y 63 नंबर का प्रयोग किया तो आ के स्थान पर ओ आदेश हो गया। इस आ के स्थान पर तो क्या बन जाएगा, यहाँ रखेंगे ओ पेई, यानी ये पहला रूप प्राप्त। इस तरह से हम अर्पितम शब्द को भी बना सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से यही सूत्रों का प्रयोग होगा। अगला उदाहरण है अर्पितम, दूसरे नंबर, इसकी प्राकृत बनेगी ओपियम, ओपियम या अपियम। सिर्फ ये नपुंसक लिंग का शब्द है इसलिए मोनुसारा और 25 नंबर से ये माँ का निस्तार हो जाएगा। रेफ का लोप सर्वत लवरामंद से, पाका आदित्य 2y89 से और अपियम बन जाएगा। उसके बाद में 63 नंबर के सूत्र के प्रयोग करके आपके स्थान पर वो कर देंगे। तो सेम इसी तरह से इस शब्द को हम बना सकते हैं, आप लोग प्रयास कीजिएगा बनाने का। अगला सूत्र देखते हैं।
सूत्र नंबर 64। स्व पावुच्च, यानी जो स्वप शब्द है, इसमें स्वप शब्द है, इसमें आदि का जो आ है उसका ओ हो जाता है। आदि के आ का ओ हो जाता है। स्वप शब्द जो है ओ भी होता है और उ भी होता है, दो आदेश होते हैं, ओ और उ दोनों आदेश हो जाते हैं स्वप में। तो स्वप के लिए अपन उदाहरण देखेंगे। स्वपिति, स्वपिति ये संस्कृत का शब्द है। इसकी प्राकृत बनेगी सोवई और सुवई। यहाँ ये भी वर्तमान काल का प्रथम पुरुष का एक वचन शब्द है, अर्थात वही जो पूर्व के सूत्र शब्द में अपन ने लगाया था 3y 139 नंबर के सूत्र से, उससे टी के स्थान पर ई आदेश किया। वो ये है स्वप धन में क्या लिखा है, स्वपी धन टी। स्वपी प्लस टी के स्थान पे ई आदेश हो गया है। इस साम और वाय ये संयुक्त व्यंजन है, इसमें से आदि के शाखा हम लोप कर देंगे। किस सूत्र से, 2/77 नंबर के सूत्र से। शाखा नहीं, सॉरी, वा का लोप कर देंगे, सर्वत्र लवराम बंदरे सूत्र से वा का लोप। ये बच्चा सप्पी। के पश्चात 1/88 नंबर का सूत्र लगेगा। पथी पृथ्वी, पृथ्वी प्रतिशून मूषिक हरिद्रा विभीत केश्वर। इस सूत्र से जहां ये ई है सपी में, ई का आ हो जाता है, ह्रस्व ई का ह्रस्व आ आदेश हो जाता है, स्वर चेंज हो गया, यानी ये बना सप और ई को जोड़ दिया तो सपई, सपई। और वो वहां सूत्र से पाका वा कर देंगे, ये बना सवई। अब हम सूत्र नंबर 1/64 का प्रयोग करेंगे, जिससे आ का स्थान पर ओ भी होता है और उ भी होता है। सबसे पहले ओ किया तो सोवई, और यदि उ किया तो सुवई, दोनों रूप हमें प्राप्त होते हैं। अच्छा, सपिति का सोवई और सुवई दो रूप हमें यहाँ प्राकृत में मिलते हैं। इस सूत्र के दो प्रयोग हैं, दो काम है, सोवई और सुवई, अर्थात ओ और उ आ के स्थान पर करता है, इसलिए इसका प्रयोग ऐसा किया है, तो दो रूप प्राप्त हुए। अगला सूत्र देखेंगे। अगला सूत्र है 65 नंबर का। नाथ पुनर्या दाईवा, नाथ पुनर्या दाईवा। ये सूत्र कहता है कि जहां पर ना आए, मतलब आगे ना आए, उसका कोई पुनर्शब्द आए, तो पुनर्शब्द के आदि के आका दीर्घ आ, ह्रस्व आ का दीर्घ आ और या आई दोनों क्रम से या विकल्प से होते हैं, यानी कहीं कहीं होते हैं, कहीं कहीं नहीं होते हैं, तब कहा जाएगा विकल्प से, और क्रम से दोनों हो रहे हैं अर्थात क्रम से।
तो ना के बाद में पुनर्शब्द हो, क्या हो, ना के बाद में पुनर्शब्द हो, तो उसके जो आदि का आ है उसका दीर्घ आ या आई दो रूप होते हैं, विकल्प से और क्रम से। देखेंगे हम ना पुनः शब्द है उदाहरण का, ना पुनः, ना के बाद पुनः आया है, अर्थात पुनः शब्द में जो विसर्ग लगा हुआ है ये अपन को समझ में आना चाहिए कि विसर्ग जो है वो व्यंजन है, यानी हलंत वाला रा लगा होता है किसी शब्द के अंत में तो उसका संस्कृत में विसर्ग भी बन जाता है, रेश्वर विसर्जनीय सूत्र से उसका विसर्ग बन जाता है। तो यहाँ जो पुनः शब्द है इसको पुनर् कहा जाता है, इसलिए रेस लग गया, पुनर् है ना। अब इसकी प्राकृत क्या बनेगी, ना उड़ा, ना उड़ा, ना उड़ाई और ना उड़, चार रूप प्राप्त होंगे, और ना उड़ो, ऐसा। यदि हम यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ये दोनों रूप प्राप्त होंगे, ना उड़ाओ ना उड़ाई, ठीक है। इसके पश्चात यदि इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे तो ना उड़ो ना उड़ो ये दो रूप भी हमें मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस व्यंजन का लोप करेंगे जो कि अंत्य व्यंजन नंबर 1/11 नंबर सूत्र से विसर्ग रूप व्यंजन का लोप, ये बन गया ना पुन। अब हमें नूणः सूत्र का प्रयोग करना है जिससे कि ना का णा हो जाता है। इस सूत्र के लिए पहले वाले ना का णा नहीं होगा क्योंकि आरंभ वाले ना का णा नहीं करता है, ये अनादि वाले ना का णा करता है, इस वाले ना का णा करेगा, तो ना पुण। वह सूत्र से 1/177 नंबर के सूत्र से पाका लोप किया, ना उड़। देखिए ये तीसरे नंबर का रूप प्राप्त हो गया है, और यदि हम विसर्ग का ओ कर देते तो ना उड़ बन जाता है, लेकिन अभी हमें चाहिए ना उड़ा और ना उड़ाई, यानी 1/65 नंबर के सूत्र का प्रयोग किया तो आ के स्थान पर दीर्घ आ और आई ये दो रूप हम आदेश कर देंगे, तो ना उड़ अंतिम वाले ड़ा का करना है, ड़ा में जो आ है इसके स्थान पर दीर्घ आ कर दिया, ना उड़ा रूप बन गया, और उस अ के स्थान पे आई कर दिया, यानी दीर्घ आ और ई, तो ना उड़ाई रूप बन गया, अर्थात ये दूसरा और पहला रूप प्राप्त हुआ, और विसर्ग का यदि ओ कर देते तो ना उड़ा रूप हमें मिल जाता। अगला सूत्र देखते हैं, सूत्र नंबर 66। सूत्र नंबर 66 है, वाला वरने लुक, वाला वाला में दो बार लुक, ये सूत्र है। यहाँ कह रहे हैं अलावु शब्द और अरण्य शब्दों में आदि के आ का विकल्प से लोप होता है, और या अंत व स्वर पर कहीं कहीं लोप नहीं भी होता, तो आ इसका लोप हो जाता है। अब जो सूत्र आ रहे हैं वो जहां जहां स्वरों का लोप होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो आदि के स्वर का लोप, जैसे अलाबू शब्द है उसमें आदि का स्वर आ है उसका लोप हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, अलाबुम, इसकी प्राकृत बनेगी लाउम या अलाउम। मोनुस 3/25 और मोनुस 12 से हम अनुस्वार कर देंगे माँ का, तो अला बुम, ठीक है। और 2/79 सर्वत्र लवराम लोपे
तो सूत्र से बा का लोप कर देंगे, यहाँ बचेगा अलाउ। ये तो कब आया, जब हमने 66 नंबर के सूत्र का प्रयोग ही नहीं किया है तो अलाउ न था दूसरा रूप प्राप्त हो गया। लेकिन यदि हम 66 नंबर के सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आदि का आ लोप हो जाएगा, अर्थात ये चला गया, तो क्या बचेगा लाउन। एक बार 66 से, है ना, ये शब्द पूर्ण हुआ। इस तरह से अरण्यम शब्द का भी हम देख लेते हैं। अरण्यम, अरण्यम में भी 3/25 नंबर के सूत्र से लगा, इसका प्राकृत बनेगी रणम या अरण्यम। 3/25 नंबर और मोनुस्वार सूत्र से माँ का अनुस्वार हो जाएगा, और अधोमनयाम सूत्र से या का लोप, 2/78 से या का लोप, अर्थात अरणम, और ना का द्वित्व हो जाएगा 2/89 नंबर के सूत्र से ना का द्वित्व, अर्थात बन जाएगा अरणम। ये दूसरा रूप प्राप्त हुआ। और यदि हम 1/66 नंबर का सूत्र प्रयोग करेंगे तो आदि के आ का लोप कर देंगे, तो रणम शब्द सिद्ध हो जाता है, यानी अरण्यम का रणम और अलावुम का लाउम या अलाउम, ये दो शब्द प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त तो और भी इसमें उदाहरण है, जैसे कुंजरा शब्द है जिनमें नहीं होता, मतलब आदि के आ का लोप किन्हीं किन्हीं शब्दों में नहीं होता, उसके भी एक दो उदाहरण इसमें दिए हुए हैं, वो भी हम कल की कक्षा में देखेंगे। आज इतना ही पढ़ेंगे, आगे पंजिनवाणी स्थिति कर। श्री वाणी जग कल्याणी, जग जने मदता में मोहे हरि, जन मणे हारी गण हरे हारी, जम्मे जरा भवे रोगे हरि, तिथ्यराणम दिव्य थूणिम जो पढ़ई सुनई मये धारे, राण में सुख मणंतम धरिये, सासद मुख्य पदम पावै, सासद मुख्य पदम पावै। नमो जनाणम। नमो जिनाणम दीदी, धन्यवाद। हाँ।